वेलकम टू द शो। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी कहीं भी बात से मुकर जाए, अब उसका पता तो 11 मुल्कों की पुलिस और डॉन खुद मिलकर भी नहीं लगा सकते। एसआरके का यह कहना है कि उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि भारत इंटॉलरेंट है। नेवर। उनके हिसाब से उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। अब ये मतलबी लोग जो मतलब निकालते हैं और ये कुछ एक लोग जो किसी मतलब से या बिना किसी मतलब के कोई भी बात कहते हैं, प्लीज आप लोगों से निवेदन है, एक ही डिक्शनरी का इस्तेमाल किया करें। मतलब जो बोलता है और जो मतलब निकालता है, ऐसा लगता है कि बोलने वाले ने अपनी बात तमिल में कही और मतलब निकालने वाले ने उसका मतलब पंजाबी में निकाला। पंजाबी का तो आपको पता ही है, हर चीज के दो मतलब होते हैं। काट के भी खावा अले इसके भी दो मतलब है। सॉरी। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मैं अपनी पत्नी को ये कहूं कि डार्लिंग इस साड़ी में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, तो वो कहेगी अच्छा मतलब इसी साड़ी में मैं खूबसूरत लगती हूं, बाकियों में नहीं। कहना क्या चाह रहे हो तुम? परेशानी परेशानी। अब इससे पहले कि मेरी किसी बात का कोई गलत मतलब निकाले, शुरू करते हैं अपना शो, जहां पर खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर लाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, सबकी लेंगे खबर। एंड द शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर। हाइला, ये मैंने क्या कह दिया? मैं तो दंगल की शूटिंग कर रहा था, लेकिन मैं तो खुद दंगल में कूद गया। उत्तरी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने कुछ ऐसा कह दिया है कि परफेक्शनिस्ट से वो सीधा मिस्टर कार्टूनिस्ट हो गए। और ये पहले ऐसे कार्टूनिस्ट होंगे जिन्होंने बिना पेंसिल, पेपर, ब्रश यूज किए हुए खुद का कार्टून बना दिया। वैसे काम बहुत डेयरिंग किया उन्होंने। एक जर्नलिस्ट संभालना मुश्किल हो जाता है जनाब, और ये तो जर्नलिज्म के सबसे बड़े अवार्ड शो में इतने सारे जर्नलिस्ट के बीच में थे, कुछ ना कुछ तो होना ही था। Historians, scientists have increasingly had a certain feeling in them which they felt the need to express, and I think that for a creative person, one of the ways of expressing their dissatisfaction or their disappointment is to return awards. अब ये बात अजीब है, खुद ही अवार्ड लेते नहीं है और किसी दूसरे को अवार्ड मिल जाए तो वो वापस दिलवा देते हैं। मतलब ऐसा है कि थाली सामने पड़ी है, खुद नहीं खाना है तो थूक दो, थूक गंज मंज कर दो, मैं ना खाऊं तो कोई और ना खाए। वैसे अवार्ड वापस कर सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेक इन इंडिया अवार्ड ये लेते नहीं है और ऑस्कर इनको कोई देता नहीं है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what the atmosphere around us will be. अब देखने वाली बात यह है कि जब जब इन्होंने किरण की बात मानी है, ये मुश्किल में पड़े। अब ये बात तो आपको धोबी गार्ड के बाद गांड बांध लेनी चाहिए थी। और किरण जी की फरमाइश पूरी करने के लिए अनुपम जी ने ट्वीट कर दिया, डियर आमिर खान, डिड यू टेल किरण दैट यू हैव लिव्ड थ्रू वर्स्ट टाइम्स इन दिस कंट्री बट यू नेवर थॉट ऑफ मूविंग आउट। अब अनुपम जी, जिनकी अपनी खुद की एक्टिंग क्लासेस चलती हैं, एक्टर प्रिपेयर्स के नाम से, मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक नया धंधा खोल लिया है, अनुपम खेर मूवर्स एंड पैकर्स टूर्स एंड ट्रैवल्स का। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज भैया मेरी भी टिकट बुक करवा दो। 4 दिन का मैं भी मनाली कहीं हो आऊं। अब सबका कहना यह है कि आमिर अपनी क्रिएटिव इनपुट से अपनी फिल्मों में हमेशा जान डाल देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करते हैं जिससे कि फिल्म को थोड़ा फायदा हो। लेकिन इस बार शायद बिना स्क्रिप्ट के चले गए थे, इसलिए चूक गए। बेचारे स्नैपडील वालों का डर सोचिए। स्नैपडील की ऐप लोगों ने अपने फोन से डिलीट करनी शुरू कर दी है इस बात के प्रोटेस्ट में, मतलब आमिर खान ने जो कहा है उसके प्रोटेस्ट में। अब मैं भारत की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आमिर खान दाल, चावल, सब्जी, फल ऐसा कोई सामान बेच रहे होते तो क्या आप लोग प्रोटेस्ट में खाना छोड़ देते? आप लोग भूखे रह लेते? I don't think so. एक वकील ने तो आमिर के ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए जितनी उन्होंने आज तक मिला के पिक्चर नहीं की। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड इंडिया को नुकसान हुआ, दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतें हैं इस बयान का दुरुपयोग करके भारत को आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाएंगे कि भारत जो है एक असुरक्षित देश है, वर्ग विशेष के लिए वहां उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। अब सोचिए, एक तो वकील, उसके ऊपर से कानपुर का घंटाघर के पास। कानपुर बड़ा ही क्यूट शहर है, मतलब आप वहां पर किसी की गाड़ी के दरवाजे पे स्क्रैच लगा दीजिए तो बम्पर पे बड़े स्क्रैच की जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। वैसे मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान इनटॉलरेंट है। आप खुद सोचिए, चैनल्स में जो डिस्कशन चलते हैं उसमें एक ही स्क्रीन पर 6-6 डिब्बों में 30 मिनट के लिए 6 टॉपिक्स पर 36 बंदे एक साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। कहां है इंटॉलरेंस?
बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे देश में अगर राखी सावंत और KRK, उनको हम संपूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर सुन सकते हैं, तो हमारा देश इंटॉलरेंट कैसे हो सकता है? आप राखी सावंत से पूछ के देखिए, क्या हिंदुस्तान इंटॉलरेंट है? वो सीधा सीधा यही कहेंगी, ओ जीसस, हिंदुस्तान की बात मत करिए, आप ये देखिए कि मैं कितनी टॉलरेंट हूं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आप 30 मिनट तक इस शो में वरुण बड़ोला को सुन सकते हो तो किसने लिखा है? लिखा किसने है ये? है? सर, आप क्यों इतना इंटॉलरेंट हो रहे हो? आमिर खान के मामले में भले ही पूरी बात किसी ने ना सुनी हो, लेकिन सब के सब अपने फोन को लेकर लग गए सोशल मीडिया पे, जो मन में आया दे मार छाप दिया। हाँ, कई भाइयों ने तो एक कसम तक खा ली है कि वो आगे से आमिर और शाहरुख की फिल्में बिल्कुल नहीं देखेंगे। भाई कसम खाइए, तोड़ना मत, पाप लगेगा, अभी बता रहा हूं। मेरे पापा कहते थे ना, कौआ कान ले गया। मतलब समझ में आया? नहीं, मैं समझाता हूं ना। मिसाल के तौर पर यह व्यक्ति जिन्होंने की सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह डाल दिया कि उनका नाम, क्या हुआ? नाम वायरल हो गया, बनने लगी खबरें। हमने भी पिछले हफ्ते दिखाई ये खबर, लेकिन फिर इस इंसान ने खुलासा किया कि ये सब कुछ फर्जी था। तो पापा जी क्या कहते थे कि कौआ कान ले गया, और सारे के सारे लोग बेमार कौए के पीछे भाग रहे हैं, कान की तरफ किसी ने नहीं देखा। अब इस बात पर चंद राय लेने के लिए हम अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं, रायचंद साहब। तो इकबाल साहब, क्या लग रहा है आपको? ठंड लग रही है वरुण, एसी कम करवा दो यार। अरे पूरा का पूरा देश गरमाया हुआ है, मतलब इस टॉपिक को लेके आपको ठंड लग रही है? भाई यही तो समझते नहीं हो आप। आम इंसान बेझिझक बिना किसी डर के अपना काम इस देश में कर रहा है। गर्मी सिर्फ यहाँ लगी हुई है। अरे भाई मुझे ठंड लग रही है यार, एसी कम करो। आप कह रहे हो लोग गरमाए हुए, भाई उससे मुझे क्या मतलब? बट आमिर खान ने जो है वो अभी कहा कि देश में वो हाँ वो ओके, वो बढ़ रही है गुड। क्या? आमिर खान साहब ने फिल्मों में, टेलीविजन में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, हमने मानी? कभी भी नहीं। ये क्यों माने? एक्चुअली बट ये स्टार्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट देते हैं फिर पलट जाते हैं। रिटेक्स, इन्हें रिटेक्स की आदत है। लेकिन ये भूल गए हैं कि न्यूज़ चैनल के सामने रिटेक्स नहीं होती है। ये फिल्मों का कैमरा नहीं है कि रिटेक दे दें, एक बार हुआ वो हो गया। प्रॉब्लम वो नहीं है वरुण, प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद जो रिएक्शंस आते हैं, जिनके हाथ में ट्विटर्स हैं, फेसबुक हैं, जब वो देना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम वो है। बट ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसके ऊपर इतनी डिबेट होती है, क्या है ये? मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं मानता हूं होनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ्रीडम टू हर्ट समबडी विद योर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके। और आमिर खान साहब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत आपके भांजे इमरान खान को है, जिनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि फ्री ऑफ एक्सप्रेशन हैं वो। फाइनली वो 5 कारण जिनकी वजह से हमें लगता है कि आमिर खान को हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कटरीना कैफ, एली अवराम, लीजा हेडन, ये सब फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया आई नाम बनाने के लिए, और इनका हमेशा से मन था कि आपकी हीरोइन बने। अगर आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? सनी लियोनी, नहीं, उनका तो पहले से ही बहुत ज्यादा नाम था। लेकिन कारण नंबर 2, ये दिवाली और ईद की रंगत जो है किसी दूसरे देश में कहां मिलेगी आपको? रीजन नंबर 3, हिंदुस्तान में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद जो जश्न का माहौल होता है, ये आपको और कहां पर मिलेगा? हिंदुस्तान टेस्ट सीरीज जीतता है तो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया फतेह कर ली हो हमने। रीजन नंबर 4, सोमवार और मंगलवार को रात को 9:30 बजे लेते हैं खबर, आपको किसी दूसरे देश में दिखाई नहीं देगा। एंड फाइनली नंबर 5, आमिर साहब, आपकी फिल्में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। वी लव यू सर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि सोचिए कि अगर रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले रातों रात बिना किसी मेहनत, एलिजिबिलिटी के कंपनीज के डायरेक्टर बन जाए, मतलब यह कि सोए सड़क पर और सुबह जब उठें तो व्हाइट हाउस में, तो हैरानी तो होगी। दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक विहार की ब्रांच से 6,172 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए, और इस राशि को ठिकाने लगाने के लिए यह सारा का सारा प्लान बनाया गया। 59 फर्जी कंपनियां, फिर उन कंपनीज के लिए डायरेक्टर्स सड़क से 10-10 हजार रुपए में उठा लिए गए और भर्ती किए गए, और फिर शुरू हुआ 6,172 करोड़ रुपए को
हांगकांग भेजने का काम। The Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate on Saturday conducted a joint raid of a North Delhi branch of the Bank of Baroda in connection with an alleged Foreign Exchange Act violation worth over rupees 6,000 crores. अब कहाँ ये बेचारे सब्जी वाले, ये ऑटो वाले जो पैसेंजर्स को इधर उधर पहुंचाते थे, ब्लैक मनी इधर उधर पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस काम का खुलासा किया सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिन पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा था कि हम ब्लैक मनी पर बहुत कड़ी नजर रखेंगे। जी हां, और इस कड़ी नजर के चलते 6,172 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सड़कों में घूमते फिरते हांगकांग पहुंच गए। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को हम ये सुनते हैं कि सुरक्षा कड़ी है, लेकिन कितनी कड़ी है? इतनी कड़ी है कि पत्थर बन चुकी है, अब कुछ दिखाई नहीं देता है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 4,000 करोड़ रुपए काला धन 1.5 साल में लाए, और एक ही बैंक से 6,172 करोड़ रुपए काले धन हांगकांग चले जाते हैं, और केंद्र सरकार को मालूम होता है और आज तक इस पर एफआईआर नहीं होती। हे भगवान, सेम यही बातें आपकी पार्टी वाले बोलते थे जब वो सत्ता में थे। ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये कबड्डी के खेल की तरह है। एक पार्टी इस तरफ इस पाले में, दूसरी पार्टी इधर इस पाले में। हाफ टाइम के बाद ये वाली पार्टी इधर, ये वाली पार्टी इधर। कुल मिलाकर ये कि वही खेल है और खेलने वाले भी वही हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज होती हैं। आइए बात करते हैं अपने रायचंद साहब से। इकबाल साहब, क्या माजरा है? पता नहीं चलता है कब किसका पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसकी वाकई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? मतलब क्या रोल होगा इस बैंक का इसमें? जिस ढंग से बैंक ऑफ बड़ौदा ने हांगकांग में पैसे ट्रांसफर किए ना वरुण, मुझे लगता है उसका नाम बदल के बैंक ऑफ हांग बड़ौदा कांग रखना चाहिए। अरे उसमें से थोड़ा सा भी पैसा बड़ौदा में लगा देते ना ये लोग, बड़ौदा कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता। बट सरकार का ये कहना है, बाबा रामदेव का भी ये कहना है कि कालाधन जो है वापस आ जाएगा। लाएगा कौन? सरकार अपने मामले में उलझी पड़ी है, बाबा रामदेव नूडल्स में उलझे पड़े हैं, बचे कौन? अन्ना हजारे, मैं और तुम। हमारी सुनता कौन है यार? हाँ, बात तो सही है। तो फिर मतलब कोई तो सोल्यूशन होगा, इसको कैसे रोका जाए? अपने अंदर की कालक को निकालो तब ये रुकेगा। मेरा कौन सा स्विस बैंक में अकाउंट है? यू 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 करके बात कर रहे हो। मेरा तो जनधन योजना में अकाउंट नहीं खुल रहा। तुम्हें नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ, जिन्हें कह रहा हूं वो समझ गए। किन्हें कह रहे हो? उन्हें। नेताओं को? आप कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। और खोल के कह रहा हूं, हमारे देश को उस पैसे की स्विट्जरलैंड से ज्यादा जरूरत है। मतलब मैं सही मायने में बताऊं तो इतना बड़ा अनुदान तो आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं दिया होगा जितना कि हमारे देश के कुछ चंद लोगों ने स्विट्जरलैंड को दिया हुआ है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आने के बाद आपको हम बताएंगे कि राखी सावंत किससे सुझवाना चाहती हैं अपने होठ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले सबकी लेते हैं खबर। चाय पे चर्चा का वक्त तो है नहीं, आइए रोटी पे राड़ा कर लेते हैं। इस साल दुनिया में कितने नए शब्द और कितने नए फ्रेजेस आए, जैसे कि शेयरिंग इकोनॉमी, ऑन फ्लीक, एड ब्लॉकर। लेकिन हमें इससे क्या, हम तो आज तक सेक्युलर शब्द का गलत प्रयोग कर रहे थे जनाब। राजनीति में दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। सेकुलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। सेकुलर शब्द का पॉलिटिक्स में हमेशा मिसयूज हुआ है। मैं जानना चाहता हूं वैसे कि पॉलिटिक्स में सही यूज आज तक किस चीज का हुआ है? आप बता दीजिए जरा। सेकुलर शब्द तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जनता के वोट का सही यूज नहीं हुआ है आज तक। राजनाथ जी का कहना है कि सेकुलर शब्द का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है। इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग बंद होना चाहिए। सेकुलर का औपचारिक अनुवाद है तो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष इस शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सही खिल गया, अब सही बता रहा हूं। अब सब के सब लोग जो है डिक्शनरी उठाकर ये ढूंढना शुरू करेंगे कि ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष इनके मतलब क्या होते हैं, इनमें फर्क क्या है। कुछ दिन तो इसी में बिजी रहेंगे सब लोग। आमिर भाई, आपको मिलेगा थोड़ा सा ब्रेक, सुस्ता लो। मुझे लगता है कि हम सबको ना भावनाओं में बहकर नहीं, भावनाओं को समझकर काम करना चाहिए, बेहतर रहेगा। भावनाओं को समझकर नीतीश जी ने काम किया है बिहार में। बिहार की औरतों की उन्होंने भावनाओं को समझा और बिहार को अल्कोहल फ्री करने का मन बनाया है। अल्कोहल फ्री का मतलब ये नहीं होता कि अब मुफ्त की मिलेगी, मतलब ये होता है कि अब मिलेगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बात की वजह से नीतीश कुमार बन गए हैं बिहार की औरतों के पोस्ट बॉय। जिससे पूछो वो यही कह रहा है, अरे बबुआ के बापू की दारू छोड़ा, अगर नीतीशवा जो है टाप लागेला एकदम।
एक काम अच्छा किया नीतीश जी ने, दारू एकदम से बंद नहीं की है, धीरे 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 धीरे। क्या है ना कि ये ऐसी आदतें धीरे धीरे ही छूटती हैं। तो वहां की जनता को टाइम देते हुए नीतीश जी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2016 में बिहार शराब मुक्त हो जाएगा, मतलब कि अप्रैल फूल वाले दिन। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिन ये कह दे कि मैं तो अप्रैल फूल बना रहा था, पियो जी जितनी पीनी है। वैसे बिहार को गुजरात बनाने की कसम उन्होंने खा ही ली है और उनके इस स्टेप का ऑपोजिशन ने भी स्वागत किया है। देखते हैं एक्टर बनते बनते पॉलिटिशियन बन जाने वाले चिराग पासवान का क्या कहना है। नीतीश जी के शासनकाल में ही ये परंपरा शुरू हुई थी। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर हम लोगों ने देखा था शराब की दुकानें खुलती आ रही हैं, जो हम लोगों ने पूरी उम्र में नहीं देखा। पिछले 1 दशक में, उनके शासनकाल में 10 सालों में हम लोगों ने हर बीते दिन के साथ शराब की दुकानों में हम लोगों ने वृद्धि देखी। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस में लोग मदिरा इनकी पी के गए थे और वोट दूसरी पार्टी को दे आए। बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल दारू बंद होनी चाहिए, क्योंकि ना रहेगी शराब और ना होगा शोर शराबा। अगली खबर यह है कि साफ सुंदर सुशील और सात्विक राखी सावंत, ये हमारा राइटर नया है या फिर ये मार्केट में नई राखी सावंत आई है? मतलब सरल, साफ, सुंदर, सुशील, सात्विक और राखी सावंत। खबर यह मिली है कि राखी सावंत ने अपने प्यार का इजहार किया है सरेआम विराट कोहली के लिए, और अनुष्का को आड़े हाथों लेकर यह कहा है कि अनुष्का ने सरेआम विराट को कभी भी नहीं कबूला है, तो विराट उसका कैसे हो सकता है? लाइक विराट अ लॉट, और अनुष्का ने अभी तक कहाँ कहा है सबके सामने? क्या उन्होंने कन्फेस किया है? नहीं किया है। तो बट मैं कन्फेस करती हूँ, या आई लव यू विराट। अनुष्का सबके सामने कबूल नहीं कर रही आपका प्यार, बट राखी सावंत यस आपका प्यार कबूल करती है। अच्छा, पता है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चल रहा है। अनुष्का ने नहीं कबूला, आपने कबूल लिया तो विराट आपका। मतलब विराट ना हुआ, ये दिल्ली में डीटीसी बस की सीट हो गई कि अगर बाहर से आपने खिड़की से रुमाल अंदर फेंका तो वो सीट आपकी। कल इस रुमाल को उठा के आप लाल किले पे रख दीजिए तो लाल किला आपका है। कमाल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी होठ सुझा दे विराट, मेरे भी मेरे भी होठ सुझा दो। इंडियन प्लेयर्स को नहीं, अनुष्का के होठ सुझा दिए तो मेरे भी होठ सुझा दो फटाफट। अच्छा, वो मिक्के वाली सूजन चली, ये लगता है। सीरियसली, साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच जीतने से ज्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है विराट के लिए। मतलब ऐसे एक बात बताऊं, 2 टेस्ट मैच में बंदे ने रन नहीं किए तो देखो कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उसको। एक जगह प्यार करने वालों को मीडिया कवरेज और दूसरी तरफ प्यार करने पर उठक बैठक की सजा। 2 प्यार करने वालों को पकड़ लिया गया और फिर इनकी ह्यूमिलिएशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई पूरे गांव के सामने। और तो और इनके पेरेंट्स को भी दंडित किया गया। वाह, अतुल्य भारत, क्या बात है। हिंदुस्तान में प्यार करने का मजा ही अलग है बिल्कुल। मतलब अमीर करे तो फैशन, गरीब करे तो सजा। अमीर करे तो लीला और गरीब करे तो कैरेक्टर ढीला। वेलकम बैक टू लेते हैं खबर। एक आम आदमी एक कबाड़ी को क्या बेचता है? वेल, घर का टूटा फूटा सामान, टूटे फूटे बर्तन, मतलब टूटा फर्नीचर, कुर्सियां, निवाड़, ये सारी चीजें। लेकिन अगर विजय माल्या जैसा बंदा जो है कबाड़ बेचेगा तो क्या बेचेगा? अब स्टैंडर्ड वाला आदमी है भाई, वो कबाड़ में अपने कबाड़ हुए प्लेन्स बेचते हैं। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में अपने कबाड़ हुए एक प्लेन को 22 लाख रुपए में बेचा है। और अगर आपको लगता है कि कबाड़ के प्लेन की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये देखिए। इस पिक्चर में काजोल री इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जी हाँ, काजोल के नाम के आगे पहली बार देवगन लिखा आएगा। काजोल देवगन फॉर द फर्स्ट टाइम। कमिंग बैक टू विजय माल्या, मैं ये सोच रहा हूं कि इनके पास अब बचा क्या होगा? कैलेंडर गर्ल्स, वो भी कहां यार, उन्हें भी तो मधुर भंडारकर लेके निकल लिए। इन बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये जब भी कुछ करते हैं ना तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है उसका। जैसे कि जब ये किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी तो सारी की सारी एयर होस्टेसेस खतरे में आ गई। अब ऐसे ही जब चार्ली शीन ने यह सरेआम खुलासा किया कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो उस बात से लगभग 700 लवर्स को टेंशन हुआ। अब लवर्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें लड़कियां, लड़के और ट्रांससेक्सुअल सभी शामिल हैं। चार्ली शीन का यह कहना था कि जब उन्हें यह पता चला कि वो HIV पॉजिटिव हैं तो वो बौखला गए और उन्होंने अपना काम का काज जो है
उसे और गति दे दी। You know there are a lot of rumors out there right now, and you would like to address them head on. So I'll give it to you. Go ahead. I have to, yeah. I'm here to admit that I am in fact HIV positive. भाई साहब बड़े पॉजिटिव निकले आप, लेकिन अब वो लड़कियां, वो ट्रांससेक्सुअल्स, वो लड़के, वो कितने नेगेटिव हो गए होंगे? You knowingly, or even perhaps unknowingly, transmitted the HIV virus to someone else since your diagnosis? Impossible. Impossible. Have you had unprotected sex on any occasion since your diagnosis? Yes, but the two people that I did that with were under the care of my doctor, and they were completely warned ahead of time. मतलब चार्ली शीन के आसपास जो है वो मोहल्ले और शहर के सिर्फ जानवर ही सेफ थे, बाकी का तो पता नहीं। अगली कबाड़ खबर हम आपको सुनाते हैं। जिम्बाब्वे में एक कंपटीशन होता है जिसमें कि सबसे वाहियात दिखने वाले लोगों को चैंपियन चुना जाता है। यहां पे भी मैं पीछे रह गया। भगवान ने शक्ल ना तो पूरी इस तरफ की दी ना फिर इस तरफ की दी, बीच में लटका के छोड़ा हुआ है। जिम्बाब्वे में एक ऐसा कंपटीशन होता है जहां पर देश भर के भद्दे से भद्दे, गंदे से गंदे, जो कभी ना नहाए हो ऐसे बंदे आकर कंपीट करते हैं। तो आपकी पेश नजर है ये ऐसे लोग जो कि इतने गंदे हैं, इनको देखकर आपकी भूख बढ़ जाएगी। अगर आपके बच्चे टीवी देख रहे हैं तो प्लीज उनकी आंखों के आगे हाथ रख लीजिए, और कमजोर दिल वाले तो उनको बिल्कुल ना देखें। पेश है, खिदमत है, प्रस्तुत है मिस्टर अगली। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की। अबे नजर में आए तो नजर लगे ना। मुझे लगता है ये नजर से बचने के लिए काला टीका नहीं लगाते होंगे, सफेदा लगाना पड़ता होगा इन लोगों को। और ये कंपटीशन भी विवादों से घिरा रहा, क्योंकि कंपटीशन के फर्स्ट रनर्स अप का कहना यह है कि उनके साथ बेईमानी हुई है, और जो विनर है वो तो एक्चुअली बहुत हैंडसम है। मैं नेचुरली अगली हूं, उनका यह कहना है। मेहनत का काम है बॉस। ना ये तो बहुत सही है। बहुत मेहनत का काम है। अब ये कंपटीशन सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए ऐसा कोई कंपटीशन नहीं बना है। उनके बस की बात भी नहीं है ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना। एक पिंपल निकलता है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं। ये लेंगी ऐसे कंपटीशन में हिस्सा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके शरीर से बदबू आती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेमस नहीं हो सकते। यहां पर आप पर लड़कियां नहीं मरेंगी। ब्रैड पिट का नाम तो सुना होगा आपने। आज आपको उनके बारे में कुछ सुनाते हैं। उनके बॉडीगार्ड ने खुलासा किया है कि वो डिओड्रेंट बिल्कुल नहीं लगाते। इनफैक्ट ब्रैड पिट ने एक बार अपनी एक को स्टार को सजेस्ट किया था कि आप ये नहाने धोने के पछड़े से बाहर निकलिए, पूछापाछी से काम चला लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रैड पिट की आर्म पिट में पता नहीं कितने सालों से साबुन नहीं लगा होगा, जाले पड़ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। और तो और उनके बच्चे जब उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो उसमें शीप और डॉग के आइकॉन भेजते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके शरीर से गंध आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बदबूदार आदमी, उसकी गर्लफ्रेंड हो कैसे सकती है? कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, यह हम आपको दिखाते हैं, जरा नजर डालिए। तो अगर थोड़ी सी बदबू आने से ऐसी आइटम मिल सकती है तो बदबू अच्छी। अगर आपके पास है कोई अतरंगी, लाजवाब, जबरदस्त खबर तो शेयर करें इधर, और फिर हम और आप मिलके सुनिए लेते हैं खबर विद मी यानी वरुण बडोला, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे 92.7 बिग एफएम पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे विद मी वरुण बडोला ऑन लेते हैं खबर। गुड नाइट।